जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसन काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरल नमस्कार बा। आज हमनी के होशे के 10वां अध्याय के ऊपर विचार विमर्श करे के हमनी के ओह किताब के ओह खंड में बानी जा जौना में परमेश्वर इसराइल पर आपन न्याय के घोषणा करत रहे। ए अध्याय में हमनी के कुछ औरी बात के पावतानी जा जौन की इसराइल करत रहले, जौन की ओहनी लोग के ऊपर न्याय आ गइल। होशे के किताब 10 अध्याय के 1 पद में लिखल बा, इसराइल लहलहात दाखलाता हिया, ओकरा में फल लागेला। जितना अधिक ओहमे फल लागेला उतना ही अधिक ओकर बेदी सफ बनल। ओकर जमीन जितना अधिक बढ़िया बनल उतना ही अधिक ओकर लट सब बनल। इसराइल एगो ऐसन दाख रहे जौन की फल देत रहे, काहे कि इस समय में इसराइल बहुत ही संपन्न रहे। परमेश्वर अब तक उनका साथ बढ़िया बनल रहे, जौन की ऊ उन्हें आवे वाला न्याय के बारे में चिंता करत रहन, जितना में बहुत सा फल लागल। अर्थात ऊ एगो दाख रहे जौना के कि अपना कल सबसे अपना आप के खाली करत रहले, अर्थात अपना फल सब के लोगन पर उझिलत रहले। रुआ देखतानी जौन की परमेश्वर इसराइल के संपन्न बनौले, फिर भी उनका के ई श्रेय ना दिहल गोल।
ओहनी लोग एक साथ कई स्वाभाविक वाला फ्लैट बनावत रहले, जौना के परिणाम स्वरूप ओहनी लोग सोचले कि सब कुछ एकदम ठीक बा। उनकर संपन्नता उनका यथार्थ के स्थिति के प्रति ओहनी लोग के आन्हर बनावत रहे। पर जैसे जैसे ओहनी लोग के फल बढ़ल, ओहनी लोग के त्यों त्यों बेदी बनावत गइले। ओहनी लोग के पाप उतना ही बढ़ल जतना कि जनसंख्या बढ़ल। दाग के अलंकार हमनी के प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 15 अध्याय में अपना यहूदी चेलन से जवन कहले रहन ओकर याद दिलावताड़े। उ कहले, हम ही सच्चा दाखलता हई। उ कहत रहन कि यहाँ पर ओहनी लोग महसूस कैले कि राष्ट्र के साथ ओहनी लोग पहचान ओहनी लोग के परमेश्वर के पास पहुंचा और उनकर साथ संबंध प्रदान कैले। और ई एकदम सत्य ना ह। प्रभु यीशु मसीह लोगन के ओहनी लोग के नाम में से बुलावे शुरू करत रहले। उ उनकर सिंह हुई हैं और कलिसिया जौना के उ स्थापना करी हैं उ उनकर देही हुई। जब उ कहले सच्चा दाखलता हम हई, तो उनकर मतलब रहे कि उनकर लोग अब और मंदिर के द्वारा आराधना ना करी हैं, बल्कि उनका द्वारा जीवित परमेश्वर के पास जई हैं। होशे के किताब 10 अध्याय के 2 पद, ओहनी लोग के मन विश्वघाती ह। ओहनी लोग के अपना अधर्म के भुगते के पड़ी। यह परमेश्वर ओहनी लोग के वेदी सब के ढाई दी हैं और ओकरा लट सब के नष्ट कर दी हैं। ओहनी लोग के मन अटल बा। वस्तुतः ओहनी लोग परमेश्वर के आराधना करत रहले। अतः हम नहीं कह सकत कि ओहनी लोग ना करत रहले। ओहनी लोग में से बहुत लोग परब के दिन के खातिर यरूशलेम चाहत रहले, जैसे कि आरंभिक साल सब में ओहनी लोग कैले रहले और परमेश्वर के आराधना में शामिल भइल रहले। पर ओहनी लोग बिल्कुल सोना के बाचा सब के पीछे जई हैं जौन की स्थापित कैल गोल रहे और उ बाल के भी आराधना करी हैं। ओहनी लोग के मन बटल रहे। ऐसे एक दिन वो परमेश्वर के आराधना करी हैं और दूसरा दिन वो बाल के आराधना करी हैं। यह स्थिति बा कि जौना के वर्णन याकूब अपना पत्री में करताने। याकूब 1 अध्याय के 8 पद, वो आदमी दुचिता बा और अपना सब बात में चंचल बा। हम मानतानी कि यह एगो कारण बा कि आज हम दफ्तर में लोगन की जिंदगी में बहुत ही असंगति विरोध पावेले। उ एक तरफ अपना मुंह से ओकर पलटा बात करेले। हम समझतानी कि हमनी के कुछ नेतागण या अगुआ के भाषा बिल्कुल सबसे कपटपूर्ण भाषण ह जौना के की कल्पना नहीं कोल जा सकत। एकरा बाद ओहमे से कुछ लोग दूरदर्शन पर आ जात और बाइबल के पद एह तरी से उचिरे ले, यानी कि बोली है कि रुआ सोचब कि धार्मिक हो रहल बानी। मित्र, रुआ अतवार के चर्च जाके परमेश्वर के स्तुति करी जौना से सब कुछ आशीष मिलेला। ई गाना गौला के बाद सोमवार के सुबह अपना कार्यालय में जाके उनकर नाम व्यर्थ नहीं ले सकत। रुआ अपना आपा खोल के सब चीज के गारी देवे में जौन की रुआ के उत्तेजित करला, उनकर कीमती नाम के उपयोग ना कर सकेले। ओ तरीके दुचिता जिंदगी बिल्कुल दुचिता मन के जैसन बा जौन की इसराइल पर न्याय के ले आवेले। होशे के किताब 10 अध्याय के 3 पद में लिखल गइल बा, निश्चय ही अब उ कही है हमनी के केहू राजा नइखे, काहे कि हमनी के यहोवा परमेश्वर के आदर ना करी न जा। राजा हमनी खातिर का करी है? उ कहत रहन, दक्षिणी राज के देख और तू देख कि उनकर राजा उनकर मदद नइखन कर रहल। उनकर आधारभूत समस्या ई ना रहे कि उनका पास ईश्वर रचित राजा रहन,
उत्तरी राज्य में उनका किने कभी एगो बढ़िया राजा ना रहे, पर उन्हीं लोग के आपन मन ही परमेश्वर के साथ ना रहे। आज हमनी के सरकार के हमनी के समस्या के बारे में दोष लगावल राउर और हमरा खातिर आसान बा, जब आधारभूत समस्या रवा और हमरा मन में बा। होशे के किताब 10 अध्याय के 4 पद, ऊ केवल बात बनावेलन। ओहनी लोग झूठ शपथ खा के वाचा बांधेले और खेत के रेधारी सब में विषैला धतूरा के समान दंड फूली फली। मनुष्य एगो सुंदर और बातूनी जानवर ह। केहू भी बंदर ऐसा ना ह जौन की मनुष्य से ज्यादा बकबक करेला। बातचीत बातचीत और प्रकाशित सामग्री जौना में से लगभग 99-44% सुनने के जोग ना ह। यदि ओह में से बहुत सब बात कबहुओ कतही कहल ना जाला त बढ़िया होकित। फिर भी लोगन के जवन लिखले या कहले ओहनी लोग के खातिर धन संपत्ति दिहल जा रहल बा, जौन की कुछ भी सुनेले ओह में से कुछ भी व्यवहारिक रूप से लोगन के परमेश्वर किने वापस ले आवे के बारे में और परमेश्वर के वचन के पास ले आवे के बारे में और मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में देखे के बारे में नइखे कहल गइल। ओहनी लोग बात बनावेलन और झूठ शपथ खा के वाचा बांधेलन। ओहनी लोग सिर्फ गप्पेबाजी करेले और रउआ समझ सकतानी कि एकरा सिवा उ बिल्कुल कुछ भी ना कहेले। हम कुछ मसीही लोगन के कहत सुनिना कि ई भयानक ह कि आज हमनी के लोगन के बाइबल पर हाथ रख के शपथ ना खिलाई न जा। जब ओहनी लोग शपथ खाले त सच बोली हैं। हम बहुते खुश बानी कि ये सब चीज से बाइबल पढ़े बा। यदि उ पवित्र शास्त्र बाइबल पर हाथ रख के शपथ खाता त उ पवित्र शास्त्र बाइबल के निंदा करता। यदि बाइबल लोगन के खातिर कोनो मन से नइखे रखत त ओकर उपयोग संसार में काहे होके के चाही। हम हाल ही में केहू के बाइबल पर हाथ रख के सच बोले खातिर शपथ खात देखनी और ओकरा बाद ओकरा के झूठ बोलत देखनी। कतना मसीही लोग बात बनावेले और झूठ शपथ खा के वाचा बांधेले। कतना लोग अपना जिंदगी परमेश्वर के सौंपे खातिर वेदी के पास गोले और बार बार दोहरियौले बाणे और फिर भी ओह में कुछ भी परिवर्तन ना भइल। हमनी में से कतना वचन कहले पर वास्तविक रूप से उनकर मतलब परमेश्वर के साथ ना रखेले। ए कारण खेत के रेघारी सब में धतुरा के समान दंड फली फूली या ओकरा में से बहुतन के आत्मिक स्तर नीचे गिरला के कारण न्याय हमनी के लगावल गइल बगीचा में झाड़ी सब के तरी उगी। होशे की किताब 10 अध्याय के 5 पद में लिखल बा, समरिया के निवासी बेत आवेदन के बछड़ा के खातिर भयभीत हुई हैं, वरन उनकर निवासी उनका खातिर विलाप करी और ओकर मूर्ति पूजक पुजारी उनका प्रतिष्ठा के खातिर रोई हैं, काहे कि ऊ उहवा से उठ गइल बिया। बेतेल के हंसी उड़ावे खातिर एगो शब्द बा जौन की एगो सोना के बाछा बेतेल में स्थित रहे और दूसर समरिया में रहे। फिर भी यह दोनों शहर के निवासी एक दूसरा से यह बात पर जरत रहन कि केकरा साथ सबसे बड़ बाछा या केकरा में अधिक सोना बा और उनकर लोग उनका खातिर विलाप करी हैं। ये सब बाछा के खातिर विलाप करत लोग सही में ओकरा पर एक दूसरा से बढ़ के होके के कोशिश के विचार ह। ओहनी लोग अपना बाछा के आराधना में एक दूसरा से बढ़ के होके के कोशिश करत रहले और ओहनी लोग के पुजारी जवन की ओहनी लोग के
कारण मगन होत रहन, उनका प्रताप के खातिर एक कारण विलाप करी है, काहे कि ऊ ओह में से उठ गुल बने। परमेश्वर कह रहल बने, तोहनी लोग के धर्म के प्रताप जौना खातिर तोहनी लोग के पुजारी डिंग मारले, एक दिन खत्म हो जाई। इब्रानी शब्द इकाबोध के अर्थ प्रताप ओह में से उठ गुल बा। दरवाजा पर लिखल होई, का होई एकर? होशे 10 अध्याय के 6 पद में लिखल बा, ऊ यारेब राजा के भेंट के खातिर असुर के ले जाई आ प्रेम अपमानित हुई हैं और इसराइल अपना ही युक्ति से लज्जित हुई। उ दोनों सोना के बाछा के असुर में राजा के भेंट होके खातिर ले जाइल जाई। राजा के खातिर एगो उपयुक्त भेंट बनई है। आखिर वो दोनों बाछा में बहुत सब जौन की सोना रहे आ प्रेम लज्जित हुई और इसराइल भी अपन युक्ति से लजाई। उन्हीं लोग के युक्ति निकम्मा या बेकार ठहरी। होशे 10 अध्याय के 7 में लिखल बा, पानी पर के तिनका के समान समरिया अपन राजा सहित नष्ट क दिहल जाई। परमेश्वर एकरा के बिल्कुल स्पष्ट क देले बाड़े कि ऊ उत्तरी राज के राजा के मिटावे जा रहल बाड़े। ऊ पानी के बुलबुला के समान मिटा दिहल जाई, अर्थात ऊ राजकीय वंश और साथ ही साथ दक्षिण राज के राजकीय वंश ई गाना गाँव में आपन समय के बितई हैं कि हमनी के एगो बहे वाला बुलबुला हई जा। दूसरा शब्द में ऊ शून्य में घटावल जाइ हैं। होशे 10 अध्याय के 8 पद में लिखल बा, आवेन के ऊंचा स्थान भी जवन की इसराइल के पाप ह नष्ट कर दिहल जाइ हैं। उन लोग के बेदी सब पर कांट और उठ कटारा सब उगी। ओ समय लोग पहाड़ से कहिए हमनी के लुकवावल और पहाड़ी सब में से कहिए हमरा पर गिर पड़। आवेन के उच्च स्थान जौन की इसराइल के पाप ह उ नष्ट हो जाई, जैसे कि हमनी के पहले देख ले रही जा। उन लोग अपना मूर्ति के पूजा पहाड़ सब के फेड़ पर सब के बगीचा में कैल करत रहन और उस समय लोग पहाड़ सब से कहे लगले हमनी के लुकवावा और टीला से की हमनी पर गिर पड़ा। उन लोग अपना ऊपर आवे वाला न्याय से लुकाए चाहत रहन। ई महाक्लेश के समान ही है। होशे की किताब 10 अध्याय के 9 पद में लिखल बा, हे इसराइल तू गीबा के दिन सबसे पाप करत आइल बड़ा। लोग ओही में बनल रहल बड़े। का गीबा में कुटिल मनुष्य युद्ध में ना फंसी? इस संभवतः न्याय सब की किताब के 19 और 20 अध्याय में वर्णन कल गुल बा। एगो भयानक घटना के संकेत करता। गृह युद्ध के बाद और गीबा के लोगन के नष्ट हो गइला के बाद भी पाप ओहनी लोग में रह गुल रहे और गीबा घोर और क्रूर कामुकता के पाप भी रहे। होशे 10 अध्याय के 10 और 11 पद में लिखल बा, जब हमार इच्छा होई तब हम एहनी लोग के ताड़ना देव और जब ओहनी लोग अपना अपराध के खातिर दंडित कल जाइए तब देश देश के लोग इनका विरुद्ध जमा हुई हैं। प्रेम प्रशिक्षित बछिया है जौन की दौरी दावे पसंद करले, पर हम ओकरा सुंदर गर्दन पर जुआठी राखब। हम प्रेम के जोतब, यहूदा हम और याकूब हेंगा खींची हैं। प्रेम सीखल बछिया है जौन की अन्न दावला से खुश होले। उ अति उत्तम और प्रचुर उपज के जवन उ पौले आनंद लिहले, पर निश्चय बहरी हो गइल और हल चलावल और हेंगा खींचे के विचार के पसंद ना करेले। परमेश्वर कह रहल बाने कि उ प्रेम के जबरदस्ती या बलपूर्वक वो काम करवई है जौन की उ करे ना चाहत रहन। होशे 10 अध्याय के 12 पद। ई एगो सिद्धांत है
जौन की संपूर्ण बाइबल में पावल जाला। ई बिल्कुल उहे ह जौन की पौलुस गलती के विश्वासी सबके लिख ले रहन, जौन की एह तरी से बा, धोखा मत खा, परमेश्वर ठाठा में ना उड़ावल जाले। काहे कि मनुष्य जौन बोवेला उहे काटी। काहे कि जे अपना शरीर खातिर बोवेला उ शरीर द्वारा विनाश के कटनी काटी, और जे आत्मा के खातिर बोवेला उ आत्मा के द्वारा अनंत जिंदगी के काटी। गलतियों के पत्री 6 अध्याय 7 और 8 पद। प्रिय मित्र, होसे कह रहल बाणे कि यदि उ धार्मिकता के बिया बोई हैं तब वो करुणा के अनुसार खेत काटे पई हैं। ई हमेशा सच बा कि हमनी के शैतान के आदर्श सब पर जिंदगी बिता के परमेश्वर से प्रतिफल प्राप्त करे के उम्मीद नेखन राख सकत। 10 अध्याय के 13 पद में लिखल बा, तोहनी लोग दुष्टता बोल और अधर्म के कटनी कटले बाड़ा। तोहनी लोग झूठ के फल खैला। तोहनी लोग अपने ही उपाय और अपना बहुत से योद्धा सब पर भरोसा रखला। इसराइल आपन सबक ना सिखले। ओहनी लोग दुष्टता के खातिर हर जोते ले बाड़े। ऐसे उन लोग अन्याय के खेत कटी हैं। उन लोग धोखा के फल खाई हैं। उन लोग वीर पुरुष पर और अपना अगुआ पर जे उनका से धोखा खैले रहन ओकरा ऊपर भरोसा कैले लोग उ एह पुरुष सब पर परमेश्वर से ज्यादा विश्वास कैले। अतः ओहनी लोग बिल्कुल उहे पौले जौन की ओहनी लोग किने आवे वाला रहे, और उ रहे धोखा के फल। जमन रुआ बोअब उहे काटब। अगर रुआ बोवतानी अनार त रुआ अनारे काटब। अगर रुआ बोवतानी बबूर त रुआ बबूर ही काटब। ऐसे रुआ बढ़िया काम करी और प्रभु के साथ रही और प्रभु में आनंदित रही। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल होई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर